यहाँ महागठबंधन के सभी हमारे नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई ललित यादव जी और दरभंगा ग्रामीण से आए हुए सभी बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथियों का इस चुनावी जनसभा में आपका स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। और कहीं भी हम लोग बिहार घूम रहे हैं, हर जिले, हर विधानसभा जा रहे हैं, एक ही बात, एक ही नारा बदलाव का है। इस बार सत्ता परिवर्तन हो करके रहेगा, ये बिहार की जनता चीख चीख करके कह रही है। दरभंगा के लोगों का क्या राय है? परिवर्तन लाना है कि नहीं लाना? बदलना है कि नहीं बदलना? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। 20 साल से ये खट्टारा सरकार चल रही है। अगर 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है, 20 साल नीतीश जी और एनडीए की सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एमपी यहां का है, लेकिन दरभंगा के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए क्या काम किया इन्होंने? आज भी देख लीजिए, मधुबनी और दरभंगा मिला के 3 चीनी मिल है। तीनों चीनी मिल बंद है कि नहीं है? चीनी मिल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा। दोनों हाथ उठा के बोले, एक मौका मिलेगा। एक मौका मिलेगा तो ये तीनों चीनी मिल तेजस्वी चालू कराने का काम करेगा। हम लोग ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, किसी मां को अपने बेटे से दूर ना रहना पड़े, अपने पतियों से दूर ना रहना पड़े। लोग कमाने खाने दूसरे राज्य जाते हैं। लोगों को नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए ताकि इलाज हो सके। इस महंगाई की मार में लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए। बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। क्या कमी है? मखाना है, केला है, मक्का है, लीची है, लेकिन 11 साल में मोदी जी कुछ किए हैं क्या मखाना वालों के लिए? कुछ नहीं। मजदूरों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, केवल ठगने का काम किए। मोदी जी ने फैक्ट्री लगाई गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है क्या? हाथ उठा के बताइए, नुकसान किया है क्या? एक मौका मिलेगा ना? आप सब लोग अगर एक मौका दीजिएगा, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। उम्र कच्ची हो सकती है तेजस्वी की, पर जुबान पक्की है। हर जात, हर धर्म के लोगों को तेजस्वी साथ लेके चलेगा और सरकार बनेगी। उसके 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। पहले भी भाजपा के लोग, हमारे चाचा नीतीश जी कहा करते थे 20 में, जब हम बोलते थे 10 लाख नौकरी देंगे, कहां से देगा? कहां से देगा? अपने बाप के पास से पैसा लाके सैलरी बांटेगा? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे असंभव है नौकरी देना। लेकिन जब आपका भाई बेटा तेजस्वी 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहा,
तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हमने दिया, यानी हमने किया है। और इस बार भी ये हम लोगों का प्रण है कि बेरोजगारी को जड़ से हमको खत्म करना है। और जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, तेजस्वी उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। हमारी महागठबंधन की सरकार दिलाने का काम करेगी। माई बहन मान योजना ला करके 30,000 रुपया साल का माताएं बहनों के, गरीब माताएं बहनों के खाते में जाएगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन मान योजना से मिलेगा। तेजस्वी अगर नहीं कहता तो शायद ये लोग 10,000 रिश्वत चुनाव वाला भी नहीं देता। ये रिश्वत है, उधार है, बाद में ये सरकार वसूलेगी, सूद समेत वसूलने का काम करेगी। लेकिन तेजस्वी दे रहा है, देगा तो महंगाई से लड़ने के लिए एक सहयोग राशि जो है आप लोगों को माई बहन मान योजना की तरफ से माता बहनों को मिलेगी। जीविका दीदी जितनी सीएम है उनको पक्का किया जाएगा और 30,000 रुपए जो है मानदेय हम लोग उनका जो है करने का काम करेंगे। जितने आउटसोर्सिंग है, संविदा कर्मी हैं, उन सबको जो है पक्का करने का काम हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग करेंगे। हमारी सरकार ये मिथिलांचल के इलाकों में जब सरकार बनेगी तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी हम लोग जो है गठन करेंगे ताकि मिथिलांचल के विकास को तेजी आ सके, पूरा योजना बना सके और उस पर हम लोग अमल करने का काम करेंगे। एक एक हम लोग काम करेंगे। लेकिन आप देखिए भाजपा के लोग, अमित शाह जी ने तो कह दिया कि बिहार में कारखाना नहीं लगाया जा सकता, इंडस्ट्री नहीं आ सकती क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। बताइए, अमित शाह जी कह रहे हैं बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि भूमि की कमी है। भूमि की कमी है क्या बिहार में? कमी है क्या? लगाया जा सकता है ना। जब लालू जी 3-3 रेलवे का कारखाना दे दिए तो भूमि की कमी थी, लगाया ना लालू जी कारखाना। छपरा हो, मधेपुरा हो, तो ये लोग काम नहीं करना चाहते। ये लोग बिहार में कब्जा करना चाहते हैं। हम कह देना चाहते हैं अमित शाह जी से, बिहार को बिहार का लाल चलाएगा, कोई बाहरी नहीं चलाएगा। चलाएगा क्या? और यहां दंगा फसाद करने की हिम्मत भी मत करना। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग साथ लेकर के चलने का काम करेंगे और असल जो मुद्दा है उस मुद्दे की राजनीति हम लोग करेंगे। मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। और इतना हम कहना चाहते हैं कि करप्शन से, कम्युनलिज्म से, क्राइम से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। चाहे अपना हो या पराया हो, कोई भी अपराधी हो, चाहे हमारे दल में हो या किसी और दल में हो, चाहे मेरे परिवार में हो या किसी और के परिवार में हो, अगर कोई अपराध करेगा तो उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा, सलाखों के पीछे भेजने का काम। तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। जब तक बिहार से अपराध नहीं खत्म किया जाएगा तब तक बिहार में निवेश नहीं आ सकता, कारखाने नहीं लग सकते। जब तक एनर्जी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो है बिहार में कारखाने नहीं लग सकते। सरकार बनेगा तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा और एनर्जी की व्यवस्था की जाएगी ताकि बिहार में निवेश आए, कारखाने खुले, शुगर मिल खुले, जूट मिल खुले, इस तरह आईटी पार्क लगे, एसईजेड लगे, डेटा सेंटर्स
खुले, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाने का काम करना है। ये नीतीश जी के राज में इतना अफसरशाही है कि अधिकारी मंत्री का भी नहीं सुनते हैं। जनता तो दूर की बात है, थाना जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? दाखिल खारिज में घूस देना पड़ा, हर घर न जल से योजना वाले में घूस देना पड़ा, राशन में 5 किलो बोलता है 3 किलो देता है, राशन में भी कमीशन खोरी हुई है कि नहीं हुई है? और अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? कहीं FIR नहीं होता, गरीबों का सुनवाई नहीं होता, बिना घूस दिए हुए काम नहीं हो रहा, तो अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा, तो इसका दोषी सरकार में बैठे वाले लोग हैं, बैठने वाले लोग हैं। अब 20 साल तक अगर स्थिर पानी भी एक जगह रख दीजिएगा या कुछ दिनों तक पानी स्थिर आप रख दीजिएगा, जमा हो जाएगा, जल जमा हो जाएगा, तो पानी सड़ता है कि नहीं सड़ता है? वही हाल इस सरकार की हो चुकी है। अब बदलने का वक्त आ गया है। अब आप सब लोगों से बस तेजस्वी यही एक मौका मांग रहा है, जो 20 सालों तक इन लोगों ने नहीं किया, तेजस्वी 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। तो आप लोगों का साथ है ना, प्यार है ना? एक बार हाथ उठा करके बताइए, आशीर्वाद दीजिए। और ललित जी को दरभंगा ग्रामीण से जिताइए, केवटी से फराज फातमी जी को जिताइए, जाले से ऋषि मिश्रा जी को जिताइए, मधुबनी से समीर कुमार महासेठ जी को आप लोग जिताने का काम कीजिए, और दरभंगा शहर से उमेश साहनी जी को आप लोग भारी बहुमत से जिताने का काम कीजिए। तो आशीर्वाद है ना? विजय का माला पहना दे सबको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, दरभंगा की जनता जिंदाबाद। बेनीपुर से मिथिलेश चौधरी जी हैं, उनको भी जिताने का काम कीजिए। चलिए।